तो आख्यातोपयोगे जनिकर्तु प्रकृति, ये सूत्र हम चला रहे थे, आपादान कारक प्रकरण के सूत्र हैं। जने कर्ता जनिकर्ता तस्य जनिकर्तु। जन धातु के, जन तो एक शब्द है, जनी यहाँ पर जन धातु का अर्थ लिया गया है, शब्द का कर्ता थोड़ी मिलेगा, शब्द के अर्थ का ही तो कर्ता होगा। जैसे हम यूं कहें देवदत्ता दात्रेण लुनाती या लुनाती का कर्ता, ऐसा बोलें तो क्या समझोगे? लुनाती के अर्थ का कर्ता, लुनाती जो क्रिया है उसके अर्थ का कर्ता, ऐसा समझोगे। तो इसी तरह यहां पर भी जन्यर्थ का कर्ता। जन्यर्थ क्या है? जन धातु का अर्थ क्या है? जन्म होना, उत्पन्न होना। उसका जो कर्ता है जायमानः, जो उत्पन्न होने वाला है, हैं? जन्यर्थ का, जन्म का कर्ता जो उत्पन्न हो रहा है, उसकी जो प्रकृति, उस कर्ता की जो प्रकृति, जो उत्पन्न हो रहा है उसकी जो प्रकृति, हेतु, उस कारक की अपादान संज्ञा होती है। श्रृंगार सरोजायते। श्रृंगार सरोजायते, देखो यहाँ जायते जन्यर्थ का करता है ना, जन धातु है। देखो ऐसे बनेगा, जन धातु है, स्यन है और ते है, ज्या जन और, तो ये जायते जन्यर्थ है ना यहाँ, इसका कर्ता कौन है? शर। और इसकी प्रकृति क्या है? श्रृंग, सींग। जायते का कर्ता तो शर है, और शर की जो प्रकृति है वो सींग है। सींग से शर उत्पन्न होता है। कोई सींग, किसी चीज का सींग होता था, उस सींग से जो है तीर बाण वगैरह ये जो थे ना, इनको निर्माण करते थे, बनाते थे। गोमयात वृश्चिको जायते, जैसे गोबर से वृश्चिक पैदा होता है, हाँ प्रकृति। गोमय से वृश्चिक पैदा होता है, गोबर से, उसके लिए अनुकूल है ना, उसके लिए वो मतलब वातावरण अनुकूल है। जैसे यूं समझिए आप, ऐसा उसका वो उपादान कारण नहीं है, निमित्त कारण बता रहे हैं गोमय को। जैसे ये जो गेहूं है ना, इसका उपादान तो बीज है, और इसका निमित्त ये भूमि है, पानी है, सूर्य की धूप है, ये सारे निमित्त हैं। दो कारणों से ही कार्य संपन्न होता है, एक कारण से नहीं। ऐसा एक बड़ा सिद्धांत है सांख्य दर्शन का, उपादान और निमित्त। जैसे आपके मन में विद्या ज्ञान, जैसे वो कहते हैं ना, यस्मिन ऋचा साम यजुंसी, आपके मन में ऋक यजु साम सारे वेद निहित हैं। तो ज्ञान का उपादान तो आपका जो मन है वो बन जाएगा, लेकिन निमित्त जो है गुरुजन, शास्त्र और तपस्या, एकाग्रता, ये सारे के सारे निमित्त बनेंगे। सबसे बड़ा जो कारण, बड़ा और छोटे क्या बात है? जैसे हम जो है ये बीज वो करना चाहते हैं, मतलब इस खेत में बीज, इस पौधे को देखना चाहते हैं, तो यदि बीज ना हो तो निमित्त क्या कर लेगा, और निमित्त ना हो तो बीज अकेला क्या कर लेगा? दोनों की बराबर जरूरत है। जैसे पानी है, धूप है, और अच्छी मिट्टी है, और खाद है, चारों चीजों की पूरी जरूरत है। ये चार निमित्त बनेंगे, पानी, धूप, खाद, मिट्टी। बालू रेत में बीज डाल दो, एक बार थोड़ा सा होकर के वहीं खत्म हो जाएगा। बालू रेत होती है ना,
उसमें आपने ये कोई बीज डाल दिया, तो निमित्त भी चाहिए, उपादान भी चाहिए। बिना निमित्त के उपादान अकेला क्या कर लेगा बताओ। जैसे यहाँ पर रख दें हम उसको, बीज को, तो निमित्त नहीं बनेगा ना, तो यहाँ पे वो उसमें अंकुर ही नहीं फूटेगा। श्रृंगात सरो जायते गोमयात वृश्चिको जायते। यहाँ पर कारण जो है ना, वैसे तो इन्होंने ये लिख दिया है उपादान कारणम, पर मेरे को नहीं समझ में आ रहा है ये उपादान कारण कैसे लिख देते हैं कि गोमय जो है ना वृश्चिक का उपादान कारण है। यहाँ तो उपादान कारण है, पर गोमयात वृश्चिको जायते, गोमय उपादान कारण कैसे है, ये पकड़ में नहीं आ रही बात। ठंडा होता ना इसलिए उन लोग वहाँ पर हो सकती है। प्रकृति तो उपादान कारण है, पर ये उपादान कारण कैसे है, ये तो विचारणीय बात है। गोमय से वृश्चिक पैदा होता है, अर्थात गोमय उपादान है वृश्चिक का, है। भुआ प्रभव, ऊपर से कर्तु की अनुवृत्ति आ रही है। कर्तु इति वर्तते भवनम भू, यहाँ भू धातु क्विप प्रत्यय है। भू धातु से क्विप प्रत्यय है ये। क्विप का सर्वापारी लोप, और भू का अर्थ है भवन। भवती अस्मादिति प्रभवा, ये जो है भू धातु से क्विप कर लिया। संपदादिभ्या भावे क्विप वक्तव्य, वार्तिक है संपदादि धातुओं से भाव में क्विप होता है। संपदादिभ्या भावे क्विप वक्तव्य। प्रभवती अस्मात् इति प्रभु, भू कर्तु प्रभवो यत् तत्कारकम अपादान संजम भवति। भू धातु का कर्ता और उसका जो प्रभव, उस कारक की अपादान संज्ञा होती है। हिमवतो गंगा प्रभवती, काश्मीरेभ्यो वितस्ता प्रभवती, प्रथमता उपलभ्यते, सबसे पहले वहीं हमें दिखाई देती है। देश नाम जो होते हैं ना, नगर के नाम प्राय करके बहुवचन में होते हैं। जैसे काश्मीरेभ्यो, कश्मीर देश के लिए बहुवचन में काश्मीराहा। काश्मीरेभ्यो, वितस्ता, झेलम नदी को कहते हैं ना वितस्ता। हिमवतो गंगा प्रभवती, तो यहाँ भू धातु का जो प्रभव, भू धातु भवती अस्मात् इति प्रभवा, जिससे वो पैदा होता है, भू धातु के कर्ता का जो प्रभव, ऐसा अर्थ है जी। भू धातु के कर्ता का प्रभव, जैसे ऊपर सूत्र में था जन धातु के अर्थ का जो कर्ता, उसका प्रकृति, यहां पर भू धातु के कर्ता का प्रभव। हिमवतो गंगा प्रभवती मैं बोलूं तो इसको ऐसे समझिए, इसको इस तरह से समझिए, यह है भू धातु। भू धातु का कर्ता है गंगा, इसका प्रभव है हिमवत। भू धातु का कर्ता गंगा, गंगा का प्रभव, गंगा जिससे पैदा होती है। प्रभवती अस्मात्, अपादान कारक में है ये, प्रभवती अस्मात्, यही तो किया है अपादान कारक में। कारक और क्रिया है ना, इन दोनों को देखने से शाब्दिक अर्थ पता लगता है। माने उत्पत्ति होती है जिससे, वो प्रभव है। उत्पन्न होता है जिससे, उसको प्रभव कहते हैं। प्रभवती अस्मात् इति प्रभव। हाँ जी, ये जो है मैंने ये कहा कि कारक और क्रिया को देख करके ना उसका प्रवृत्ति निमित्त का पता लगेगा। जैसे प्रभव का प्रवृत्ति निमित्त क्या है, जिससे पैदा होता है, जिससे पैदा होता है उसको प्रभव कहेंगे। कारक और क्रिया दो को देखेंगे ना कृदंत शब्द में तो पता लग जाएगा हमको। कृदंत शब्द, क्रिया, कारक। जैसे कोई कहे
कि भूमि, तो इसमें क्रिया कारक क्या है? भू धातु। भू धातु का अर्थ तो क्रिया हो गई, कारक क्या है? होते हैं जिसमें चीजें, भवन्ति अस्याम इति भूमि अधिकरण कारक है, और भवति ये क्रिया है। होते हैं जिसमें, उसमें वो क्वालिटी देखनी पड़ती है कि ये अर्थ सेट है या ये कारक सेट है या ये सेट है। हाँ, अर्थ जो लोक में उसका भवन्ति अस्याम इति भूमि है, जिस चीज में पैदा होती हैं चीजें, द्वारा नहीं, वो आधार बन रहा है ना उसके। हाँ, जैसे मैं नेत्र शब्द है, तो इसमें कारक को कैसे देखोगे? नियते अनेन, नयन तो क्रिया है जिसके द्वारा हम आगे ले जाए जाते हैं, हैं? जिससे पैदा होता है, जिसमें पैदा होते हैं। अब वो पैदा होता है उससे अलग कहाँ रहता है? वो तो जुड़ा रहता है, वो आधार बनी रहती है, आधे उसके ऊपर रहता है। हाँ, तो यहाँ तो अलग हो जाता है ना, प्रभवति अस्मात् इति प्रभव, जिससे पैदा होता है। हिमालय है, उससे अलग हो जाती गंगा। और अगर वृक्ष को हम बताएंगे तो नहीं होगा? वृक्ष तो अलग तो कहाँ हुआ, वो तो वहीं है। मतलब यदि बताएंगे भूमि से आधार वृक्ष पैदा वृक्ष का होता है वही। तो भूमि की उपादान संज्ञा नहीं होगी। इसमें तो भूमेः वृक्षः प्रभवन्ति। जैसे प्रयोग तो हो जाता है कि जैसे उसमें उपनिषद का भी एक श्लोक है ना, जैसे क्या भूमौ वृक्षाः उत्पद्यन्ते भूमेः वृक्षा प्रभवन्ति, ऐसे कहाँ कहते हैं? पृथिव्याम है, यथा पृथिव्याम औषधया संभवन्ति यथा सता पुरुषा केश लोमानि, यहाँ तो पंचमी कर दी। तथा अक्षरात् संभवति है जगत है। तथा अक्षरात् संभवति है विश्वम, यथा पृथिव्याम औषधया संभवति, यहाँ तो अधिकरण बना दिया। यथा सता पुरुषात् केश लोमानि, जैसे हमारे सिर में केश पैदा हो रहे हैं, यथा शतः पुरुषात् केश लोमानि तथा अक्षरात् संभवति ही विश्वम, अक्षर से ये सारा। यथोर्नाभि सृजते गृह्णते च यथा पृथिव्याम औषधया संभवन्ति कर्मणा यम प्रति से संप्रदानम। यहां पर एक बात है विशेष, ये कारण बनाया हुआ है, ये कर्ण में तृतीया विभक्ति है। कर्णभूत कर्म के द्वारा, कर्मणा कर्णभूतेन कर्ता यम अभिप्रैति, जिसको चाहता है वो कारक संप्रदान होता है, हैं? कर्णभूत कर्म के द्वारा कर्ता जिसको चाहता है उसकी संप्रदान संज्ञा होती है। जैसे देवदत्ता उपाध्याय गाम ददाति, अब यहां पर ये कर्म है ना गाम, और कर्ण बना रहा है जिसको वो चाहता है। देवदत्त जिसको चाहता, उपाध्याय को चाहता है ना। यम अभिप्रैति, जिसको चाहता, यम शब्द से इसको संकेत कर रहे हैं। कर्ता यम अभिप्रैति, उपाध्याय यम अभिप्रैति, उपाध्याय को चाहता है। किससे चाहता है? किसके आधार से? गाय के द्वारा। गाय के द्वारा चाहता है कि गाय ले और खुश हो जाए, हैं? तो ये करणभूत कर्म है, ये साधन भूत कर्म है। ये
साधन बना हुआ कर्म है। ये कर्म के द्वारा जिसको चाहता है उसकी संप्रदान संज्ञा होती है। ठीक हो गया। कर्णभूत, कर्णत्व को प्राप्त, भूत मानी प्राप्त। चुरादिगण याद है, भू प्राप्ता आत्मनेपदी, तो उसमें आई न धातु भूत प्राप्ति। अनवर्थ संज्ञा विज्ञाना ददाति कर्मणा इति विज्ञायते। यहां पर जो कर्म लिया गया है ना, वो दा धातु का कर्म लिया गया है, ऐसे नहीं लिया कोई भी कर्म, दा धातु का कर्म लिया गया है। अनवर्थ संज्ञा, संप्रदान शब्द में क्या क्रियाकारक है जी? संप्रय पूर्वक दा धातु से ल्युट है ना, ये अपादान कारक में ल्युट है। सम्यक प्रकारेण दीयते यस्मै, दीयते यस्मै, दिया जाता है जिसके लिए, उसको संप्रदान कहते हैं। हाँ जी, अनवर्थ संज्ञा जानते हो? अनवर्थ माने अर्थ के अनुसार, अर्थम, अर्थ के पीछे पीछे जो संज्ञा चले, मतलब उस शब्द का जो अर्थ है ना, उस अर्थ के साथ जो शब्द है, शब्द भी अर्थ को कहता हो, सार्थक संज्ञाएं। तो ये अपादान संज्ञा, जो भी बड़ी संज्ञाएं होती हैं ना, सारी अनवर्थ संज्ञाएं होती हैं। अपादान कहने की क्या जरूरत है, यूं ही कह देते अ ध्रुव अपाए पादानम, इतना नाम बड़ा रखने की क्या जरूरत थी? ध्रुव अपाए पै कर देते, द कर देते, न कर देते, कुछ भी कर देते। छोटी संज्ञाएं जितनी हैं वो अनवर्थ नहीं होती हैं। जैसे टी है, भ है, घू है, घ है, ये अनवर्थ नहीं है, हैं? कर्म है, करण है, सब अनवर्थ हैं ये। अधिकरण, करण, कारक अनवर्थ संज्ञा है ना, कारक तो विशेषण दिया है, करोति इति कारकम। अपादान में क्या अनवर्थता है? अपादान, इस नाम में क्या अनवर्थता है? अपादान जो संज्ञा है, जैसे संप्रदान में किया, सम्यक दीयते यस्मै तत् संप्रदानम, अपादीयते अस्मात् इति अपादानम, अपादीयते पृथक क्रियते अस्मात् तद अपादानम। अप जो है पृथक भाव में आएगा, अपादीयते पृथक क्रियते। तो ये कर्णभूत आ गया, कर्णभूत वाली बात समझ में आ गई। कर्णभूत कर्म के द्वारा मानव का भिक्षाम ददाती, ददाती क्रिया का कर्म भिक्षा है। भिक्षा के द्वारा माता जिसको चाहती है, माता जिसको भिक्षा दे रही है ना, मानवक, मानवक को, बच्चे को, बच्चे गुरुकुल में पढ़ते हैं ना, वो भिक्षा मांगने जाते थे, तो कानपुर में तब भी चलते हैं भिक्षा, हैं? आपके मन में ऐसा आएगा, ओहो हो, हम तो कैसे शाही ढंग से रहते हैं, ये लोग कैसे कैसे बेचारे, कितने मतलब उनकी आर्थिक स्थिति निम्न है, इनका अन्न खा करके हम पल रहे हैं, तो हमें भी अपने जीवन में जो है ना, ये बहुत बड़ा मतलब कर्जा चढ़ रहा है समाज का। ऐसे इस भाव को जगाने के लिए भिक्षाचरण बहुत अच्छा है, क्योंकि आप जा कर के मांगते हो ना, तो आपसे आपका जो जीवन स्तर है, यहाँ पर जो रहते हो ना, अच्छे मकान, अच्छे सुविधाएं, अच्छा खान पान, दूध घी सब, उनका तो कहीं मतलब वो तो बेचारे कहीं लवा ही नहीं लगते, पास ही नहीं है उनका कोई। क्रिया ग्रहणम भी कर्तव्यम, क्रिया ग्रहण भी करना चाहिए। इसका अर्थ ये है कि क्रिया के द्वारा जिसको चाहते हैं ना, उसकी भी संप्रदान संज्ञा होती है। जैसे कर्म के द्वारा चाहते थे, अब क्रिया के द्वारा चाहते हैं। उदाहरण है श्राद्धाय निगलहते, र और लय में तो ज्यादा वो नहीं है,
निगर्हते निगलहते, रे को लय कर दिया तो निगलहते, युद्धाय सन्नह्यते। मतलब जैसे नास्तिक होने से निंदा करता है, निगर्हते का अर्थ है निंदा करता है। गरगल्ल कुत्सायाम, ऐसे धातु पाठ से लाभ मिलता है। गर्ह धातु और गल्ह धातु कुत्सा अर्थ में चलती है। श्राद्धाय निगर्हते का अर्थ है नास्तिक हो गया कोई तो श्राद्ध की निंदा करता है। तो क्रिया के द्वारा जिसको चाहता है, क्रिया के द्वारा क्रिया का विषय बना रहा है ना श्राद्ध को, कि भाई श्राद्धवाद ये कुछ नहीं है, सब फंड बना रखे हैं, सब फंड कर रखे हैं ये हैं हैं। श्राद्ध के दो अर्थ है ना, एक तो जो श्राद्ध करते हैं ना मरने के बाद, जो हर माता पिता के लिए वो 16 दिन आते हैं ना, उसके बाद भी करते हैं वो 16 दिन तो एक करते हैं, फिर वो सालाना भी करते हैं। सालाना ही तो हर साल, तो उसकी निंदा कर रहा है। हाँ तो वो ठीक गलत की बात नहीं ना, जिस समय उदाहरण दिया है उस समय विचार कीजिए। ये काशिकाकार ने जिस समय परिस्थिति जैसी थी श्राद्ध के प्रति, एक तो श्रद्धा भाव हो और एक उसकी निंदा करे कोई, तो उस समय की परिस्थिति के अनुसार इसका उदाहरण का तात्पर्य है श्राद्धाय निगर्हते का मतलब है श्राद्ध की निंदा करता है, युद्ध के लिए तैयार होता है। यहाँ पर जो सन्नहन है ना, कवच धारण आदि करना, इसको सन्नहन कहते हैं। हैं? हैं? हाँ, नह बंधने। तो ये जो है क्रिया के द्वारा जिसको चाहते हैं उसकी क्या होती है? संप्रदान संज्ञा। वार्तिककार कह रहे हैं कि कर्मणायम विप्रति सूत्र बनाया, क्रियायम विप्रति से संप्रदानम। तो वहां भी तो क्रिया है ना। क्रिया कहाँ है? कर्म है, वहां तो गाम कर्म था। पाणिनि ने तो कर्म के द्वारा जिसको चाहते हैं ये कहा था, इसने कहा क्रिया के द्वारा जिसको चाहते हैं। क्रिया के द्वारा श्राद्ध को चाहते हैं, श्राद्ध को चाहते हैं, उसकी निंदा करना। निंदा क्रिया के द्वारा श्राद्ध को चाहते हैं कि इसको खत्म किया जाए, इसको हटाया जाए। संप्रदान नहीं, कवच आदि धारण करके। कर्म थोड़ी, अब ये बताया कि कर्म नहीं, क्रिया के द्वारा जिसको चाहते हैं। कवच धारण करना, कवच क्रिया नहीं है, कवच धारण करना है। हाँ, सन्नाह पूर्वक पतंजलिकार ने कहा युद्ध विषयम सन्नाह पूर्वकम निश्चयम करोति। युद्ध विषयक जो सन्नाह पूर्वक निश्चय करता है। तो यहाँ पर ये सारे क्रिया के द्वारा जिसको चाहते हैं उसकी भी संप्रदान संज्ञा हो जाती है। ये सूत्र के द्वारा भी सिद्ध करके दिखा दिया फिर भाष्यकार ने इसको कि क्रिया ग्रहणम अपि, जो वार्तिककार कहना चाहते हैं ना, ये क्रिया से भी ये बात हो जाएगी। कैसे हो जाएगी? तो वो कहते हैं कैसे हो जाएगी? संदर्शन, प्रार्थना, अध्यवसाय, इनके द्वारा आप्यमान होने के कारण क्रिया भी कृत्रिम कर्म होती है। जो क्रिया होती है ना वो भी कृत्रिम कर्म होती है। कैसे? जो मनुष्य बुद्धिमान होता है, प्रेक्षापूर्वकारी एक शब्द लिखते हैं बहुत अच्छा। 2 प्रकार के शब्द हैं ये, 2 प्रकार के लोगों की स्थिति बताइए, प्रेक्षापूर्वकारी और एक होते हैं संभिन्न बुद्धि।
क्या अर्थ है इन दोनों में? अंतर क्या है? प्रेक्षापूर्वकारी माने विचार पूर्वक काम करने वाला, संभिन्न बुद्धि माने जिसकी बुद्धि जो है मिली हुई है। समपूर्वक भिद धातु का अर्थ होता है मिला हुआ। भिद धातु तो अलग होने में होती है, पर समपूर्वक भिद धातु का अर्थ है मिला हुआ। जो संभिन्न बुद्धि होते हैं, मिली जुली बुद्धि वाले, वो अलग ढंग से देखते हैं। कंफ्यूज्ड लोग होते हैं वे संभिन्न बुद्धि। मिश्रित बुद्धि मानी उनकी बुद्धि धर्म अधर्म को ठीक पहचान नहीं सकती है। और जो प्रेक्षापूर्वकारी, ये शब्द प्रायः अच्छे अर्थ में प्रयोग किया भाष्यकार ने। एक जगह जो है ना, एक जगह चालाकी के लिए प्रयोग कर दिया। जो आदमी प्रेक्षापूर्वकारी होता है ऐसे कह करके चालाकी के लिए नेगेटिव अर्थ में वहां पर मेरे को देखने को मिला। प्रेक्षापूर्वकारी तो अच्छा ही शब्द है, पर एक जगह इसको नेगेटिव अर्थ में प्रयोग कर दिया। मतलब इस अर्थ में कर दिया कि जो चालाक आदमी होता है, चालाक भी